फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मैं पंकज कुमार, आज आप 12वीं क्लास का हिंदी विषय देखेंगे, जो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत शीर्षक में से लिया गया गीत जो शीर्षक है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले इसका हम उच्चारण करते हैं स्वर में। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, मैं इस निज नंदन में। शिशिर न फिर गिरी वन में, कितना कंपन तुम्हें चाहिए ले मेरे इस तन में। कितना कंपन तुम्हें चाहिए ले मेरे इस तन में, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अंगिचना रखूं उसके मन में, रखूं उसको मन में। तो मोती सा मैं अंगिचना रखूं उसको मन में, रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, क्या हो भाव भुवन में। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। आइए देखते हैं कि यह पद कब लिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा ऋतु के माध्यम से वर्णन है कि प्रत्येक ऋतुओं में उनकी ऐसी विरह व्यथा का वर्णन किया गया मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। यह वर्णन द्विवेदी जी के प्रेरित करने पर मैथिली शरण गुप्त जी ने रचना किया और उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया, जिसमें आप प्रासंगिक व्याख्या संदर्भ लिख सकते हैं कि जैसे संदर्भ या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी साकेत में संकलित गीत शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रासंगिक व्याख्या हो जाएगा कि इसमें शिशिर ऋतु में उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है। उर्मिला वही है लक्ष्मण की पत्नी। चलिए व्याख्या लिखते हैं कि शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, हे शिशिर तुम गिरिवन, तुम पर्वतों और वनों में मत चक्कर काट, मत फेर, मत घुमा कर। कारण क्या है कि शिशिर न फिर गिरी वन में, हे शिशिर तुम पर्वतों और वनों में क्यों घुमा करते हो, मैंने क्यों घूमते, मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए, जितने पत्ते चाहिए मैं दूंगी। कहती हैं कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। निज अपने नंदन माने एक प्रकार इंद्र के उद्यान, देवताओं का बगीचा, इंद्र का उद्यान, अपने शरीर को बताती है। कहती है कि तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं तुम्हें सारे पतझड़ दूंगी। अपने इस देवताओं के यानी इंद्र के उद्यान के समान अपने इस शरीर से तुम्हें मैं पतझड़ यानी पत्ते दे सकती हूँ। अर्थात पतझड़ मैंने एक प्रकार से ऋतु में पतझड़ के समय में पत्ते झड़ते हैं, इसी प्रकार से उर्मिला विरह की व्यथा के कारण उसके प्रत्येक शरीर के अंग पतझड़ के समान यानी हो गए हैं, पत्ते पीले पड़ गए हैं। कहती है कि इसलिए तुम मेरे शरीर से ही ले सकते हो। कितना कंपन तुम्हें चाहिए ले मेरे इस तन में, ले मेरे इस तन में। और आगे कहती है कि कितना कंपन तुम्हें चाहिए, हे शिशिर तुम्हें दूसरों को कपाना अच्छा लगता है, तुम्हें यदि दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुम मेरे शरीर से
कप कपी ले सकते हो, कंपन ले सकते हो। कितना कंपन तुम्हें चाहिए, ले मेरे इस तन में, ले मेरे इस तन में। अर्थात वो कहती है कि हे शिशिर, तुम्हें दूसरों को कपाना अच्छा लगता है तो तुम मेरे इस शरीर से ही ले सकता है कप कपी, क्योंकि प्रिय विरह के कारण मेरा शरीर इस शिशिर ऋतु में, शरद ऋतु में हमेशा कंपित रहता है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, क्या अभाव आनन में। और कहती है कि शिशिर, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। और तुम्हें पीलापन चाहिए, यदि तुम्हें पीलापन चाहिए तो तुम मेरे मुख से ले सकते हो। कारण कह रही है कि सखी कह रही है, सखी कह रही पांडुरता मैंने पीलापन, मैंने सखियां बता रही हैं कि तुम्हारे मुख पर पीलेपन की कोई अभाव नहीं है, पीलेपन की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें जितना पीलेपन चाहिए तो तुम मेरे मुख से ले सकता है। अर्थात अपने प्रीतम से, प्रीतम विरह के कारण यानी उसके अंग पीले पड़ गए हैं। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तू मानस भाजन में। और कहती है उर्मिला कि हे वीर भाई, हे वीर भाई, वीर जमा दे नयन नीर, मैंने आंखों के आंसू, आंसुओं के जल को करी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, मानस भाजन इस भाव रूपी संसार, मानस मन रूपी करे मानस भाजन में, कि हे वीर भाई तुम मेरे आंसू के जल को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दो। तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसको मन में, तो मैं निर्धन, अंकिचना में निर्धन होता है, कहती है कि तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसको मन में, रखूं उसको मन में। हे वीर भाई, शिशिर को कहती है कि यदि तुम मेरे आंखों के आंसुओं को मन रूपी बर्तन में, पात्र में यदि जमा दे तो मैं निर्धन उसे मोती समझ करके, मोती समझ करके, मैं निर्धन उसे मोती समझ करके अपने मन में अत्यंत हिफाजत से रखूंगी, अत्यंत सुरक्षित रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, अपने इस जीवन में। और उर्मिला कहती है मेरी हंसी चली गई और रो भी न सकूं अपने इस जीवन में, मैं क्या हंस और रो दोनों, हंसना और रोना दोनों मेरा चला गया, क्या मैं रो भी नहीं सकती, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती। हंसी तो वैसे ही चली गई, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती, हंसी तो चली गई, रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और कहती है कि तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, क्या हो भाव भुवन में। कि जिसका हंसना रोना समाप्त हो जाए तो उसका अगला कौन सा भाव होता है, इसलिए उसके अंदर उत्कंठा है, ये जानने की इच्छा है। और कहती है कि तो उत्कंठा है देखूं फिर, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा, उत्कंठा है, ये उत्सुकता है कि मैं देखूं कि जब जिसके जीवन में हंसी चली गई हो और वो रो भी न सके तो उसके मन में और कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहती है कि मेरे मन में यही एक जिज्ञासा है, कह सकती है उत्कंठा है कि मैं देखूं इस संसार रूपी भाव रूपी संसार, भाववन मैंने भाव रूपी संसार में, भाव रूपी भाववन मैंने एक प्रकार से भाववन भाव के संसार में कौन सा अगला भाव हो सकता है। अर्थात उसके मन में जिज्ञासा है कि जिसके जीवन में हंसी तो चली गई और वो रो भी न सके, हंसना रोना दोनों जिसको चला जाए जीवन में, उसके मन में और कौन सा भाव हो सकता है। इसलिए कहती है मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इस भाव रूपी संसार में हंसना रोना दोनों समाप्त हो जाए तो अगला कौन सा भाव हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत
कि इसमें जो रस आप जानते ही हैं कि विप्लव श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। उर्मिला लक्ष्मण से बिछुड़ी हैं और इसके वियोग में एक प्रकार से उन्हें ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में एक प्रकार से उन्हें व्यथित करता है। शैली देखिए मुक्तक शैली है इस काव्य में, इस पद में अलंकार मानवीकरण और रूपक उपमा अनुप्रास और गुण माधुर्य है। छंद जो है गेयपद है, शब्द शक्ति इसमें आप देख सकते हैं लचड़ा और व्यंजना है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसका अगला वीडियो आप अगले वीडियो में देखेंगे, जिससे मैं चाहता हूँ कि अब आप PMCS ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि आपको हर वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। देखते रहें। धन्यवाद।